एक बहुत ही अच्छे भक्त भय। कौन भय? सदन कसाई। ये कौन थे? ऐसा नहीं थे कि कोई साधु पुरुषों के पास में रहते हों, साधुओं के पास नहीं रहते थे। बड़े ध्यान से सुनना, एक बार बोलो, किसके पास में रहते थे? बोले इनको काम भी महाराज बड़ो उल्टो है। तो क्या काम था? कसाई का क्या काम होता है? काटा पीटी करने का। मांस काटते थे। अब मांस काटते थे और मांस काट काट करके महाराज सबको बेचते थे अपनी दुकान पर। मांस काट करके सबको बेचते थे और तराजू पर तौलने की जगह पर जो बांट होता है जिससे तौलते हैं, उसकी जगह पर सालिग्राम जी की बटैया को रख लेते थे और सालिग्राम जी की बटैया को रखते थे। लेकिन इनको किसी के द्वारा ऐसा प्रभाव था कि जब ये मांस बेचते थे तब भगवान का नाम स्मरण करते जाते थे, कीर्तन करते रहते थे। भगवान को बड़ा आनंद आता था, झूला झूलते थे वह तराजू पर और वहां सदन कसाई अपना दुकान चलाता रहता था। जैसे महाराज सदन कसाई के यहां एक दिन महात्मा आए तो महात्मा आकर के उन्होंने देखा, अरे भैया ये तू क्या कर रहा है? क्यों महाराज, क्या कर रहा हूं? अरे भैया ये कोई तौलने वाली वस्तु नहीं है, ये तो हमारे भगवान हैं, ये सालिग्राम भगवान है, इससे तू मांस बेच रहा है, ये तो महापाप कर रहा है। महाराज जैसे ही उन महात्मा जी ने बताया, सदन कसाई के तो हाथ कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। सोचने लगा, हे नाथ मुझसे कितना बड़ा अपराध हो रहा था, क्षमा करना प्रभु। हे महात्मा जी आप इनको लेकर के चले जाओ। क्या कह रहा? आप इनको लेकर के चले जाओ। जैसे ही सदन कसाई लेकर के गए और सदन कसाई के सालिग्राम जी को लेकर के महात्मा जी गए अपने आश्रम में, सुंदर सी जगह में, मंदिर में सालिग्राम जी को विराजमान कर दिया। बड़े भाव से इस कथा को सुनना बंधु। जैसे ही आज सालिग्राम जी को विराजमान किया महात्मा जी ने, तो महात्मा जी को लगा कि भगवान इतने दिन से तराजू पर बैठ करके केवल तौल ही कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी बहुत परेशान हो गए होंगे, बहुत थक गए होंगे। सुंदर इत्र की सेवा करी। इत्र की सेवा करने के पश्चात में सुंदर चंदन लगाए, सुंदर महाराज प्रसादी लगाई और सुंदर प्रसादी लगा करके भगवान को नैवेद्य लगा के, और जैसे ही रात्रि भई, सायं भई, भगवान को सुंदर चद्दर उड़ा करके उनको ढक दिया। सुंदर चद्दर उड़ा करके ढक दिया, सुला दिया भगवान को। जैसे महात्मा जी अपने कक्ष में सोने के लिए गए, तुरंत सालिग्राम भगवान ने स्वप्न दिया। सालिग्राम भगवान स्वप्न में दिखने लगे, कहने लगे, हे महात्मा आप मुझको उस हमारे भक्त के यहां से उठा करके ले आए हो, ऐसा तुमने क्यों किया है? महात्मा जी ने कहा, प्रभु वहां पर वो मांस बेचता है, वहां पर वो मांस बेच करके आपको रख करके वो तौल करता है। नाथ उस जगह पर आपका रहना ठीक नहीं है, उस जगह पर आपका जाना ठीक नहीं है। सालिग्राम भगवान बोले, हे महात्मा संत जी मुझको नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे तो उसी मेरे सदना के यहां पर भेज दो। जैसे तैसे करके रात्रि निकाली, संवाद चलता रहा। सुबह महात्मा जी ने सालिग्राम जी को उठाया और सालिग्राम जी को उठा करके सदन कसाई के यहाँ उसकी दुकान पर लेकर के गए और सदन कसाई के यहाँ पर रख करके नेत्रों से आंसू बहा करके सदन कसाई से कहा,
ले भैया सदना, ये ले भैया सदना, तेरो ठाकुर तोए ही समर्पित है। या ठाकुर को तो तेरी आदत पड़ गई भैया। ए सदना तू धन्य है, तेरी भक्ति से मेरो ठाकुर मेरो ये लाला रीझ गयो है। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे तेरे या लाला ने या गोपाल ने मुझे रात भर सोने ना दियो। क्यों प्रभु? इसलिए रात भर तेरी याद करते रहे हो, ये मोते बोल तो रहे हो कि मुझे अपने सदना के पास में ले जाओ। मुझे तो बाकी तराजू पे बैठ के ही लुढ़कवे में आनंद आ गए। जैसे ये शब्द बोले, सदन कसाई के हाथ से तराजू छूट गई। तराजू छूट करके सदन कसाई कहने लगा, नाथ आप ये सच कह रहे हैं? प्रभु ने ऐसा कहा है। मैं कितना बड़ा दुर्भागी हूं, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। मेरे नाथ मेरी दुकान पर मेरे लिए बने रहे, मेरे साथ बने रहे। नाथ आज से मैं प्रण लेता हूं, आज से ये सदन प्रण लेता है। अभी तक तो आप मेरे पास रहे, लेकिन अब मैं आपके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मैंने सुना है आप तो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ। सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच डाली। दुकान बेच करके गया जगन्नाथपुरी के ओर दर्शन करने के लिए। मुझे तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने हैं, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने हैं। लगन लगी मन में, जहां से जगन्नाथ बंधु एक बात है, इस समय तो हम लोग प्रतिबिंब को देख लेते हैं, हाँ सुंदर सुंदर चित्र बन जाते हैं, कैमरा चलने लगा, मोबाइल चलने लगा। उस समय तो प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलते थे, जो जाता था उसी को ही दर्शन हो पाता था। आज महाराज लगन लगाकर के सदन कसाई मन में, मैंने सुना है प्रभु आपके हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके न तो पैर हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं तो हाथ पसार करके और दौड़ते हुए जाते हैं। आप तो हवा के वेग की तरह जाते हैं, आपको हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं है। तो नाथ मुझे भी इस दास को भी बुला लो। चलते चलते सदन कसाई को जैसे ही थकान लगी तो एक देवी जी के यहां पर सामने, एक घर के सामने सदन कसाई बैठ गए। और जब बैठ गए महाराज तो वहां एक स्त्री आई। उस स्त्री ने सदन कसाई को देखा, सोचने लगी कि लगता है ये हमारे लिए रुके हुए हैं। सुंदर स्वरूप सदन का, उस स्वरूप पर वह स्त्री रीझ गई। और रीझ करके महाराज इसने कहा तुम मेरे साथ में ही विवाह कर लो। तो इन्होंने सिर हिला दिया। उसने सोचा लगता है ये मेरे पति के लिए बोल रहा है कि पहले तुम्हारा पति नहीं रहेगा तब मैं विवाह करूंगा। और ये गई और उसने अपने पति को मार दिया और कहने लगी अब मेरे साथ विवाह करो। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सदन कसाई। बोले देवी मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूं। मुझे तो कहने लगी, ये देवी आई और बोलने लगी यदि तुमने मेरे साथ में विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हें राजा से बहुत बड़ा दंड दिलवाऊंगी। हाथ जोड़ करके सदन कसाई बोले। भक्त बोला हे देवी सारा सब कुछ दंड दे देना लेकिन मृत्यु दंड नहीं देना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने हैं। उनके दर्शन है जावे, इसके बाद में भले ही हमें मृत्यु आ जाए
हमें दुख नहीं होगा। आज महाराज जैसे ही राजा आए, राजा ने देखा, देख करके इनके दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ जैसे ही कटवाए सो महाराज हाथ कटा करके जगन्नाथ भगवान की ओर यह बढ़ने लगा। जैसे ही महाराज जगन्नाथ भगवान की ओर बढ़ने लगा और जगन्नाथ भगवान की तरफ जाकर के रक्त बह रहा है हाथों से, रक्त बहाते हुए जगन्नाथ भगवान के नगरी में पहुंच गया। पहुंच करके जगन्नाथ भगवान ने अपने गोसाइयों को आदेश दिया, मेरा कोई भक्त आ रहा है, मेरा कोई भक्त आ रहा है, जाओ आप लोग पालकी लेकर के जाओ, मेरे भक्त को लेकर के आओ। गए, चारों तरफ देखा कि यहां भक्त कौन है। गोसाई लोग आए, वहां कहा भैया कोई जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए कोई जगन्नाथ प्रभु का अनन्य सेवक अनन्य भक्त कोई आया है क्या? तो ये तो गए सो सोचने लगे, लगता है मेरे भाग उदित हुए हैं, जगन्नाथ भगवान के दर्शन तो होंगे सो होंगे ही, लेकिन उसके साथ में आज जगन्नाथ भगवान के भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। आज लगता है कोई बड़ा प्यारा भक्त आने वाला है, इसीलिए भगवान ने स्वयं पालकी भेजी है। बंधुओं, जब हम भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके उनका चिंतन करते हैं ना, तो भगवान एक टक निगाह से अपना चित्त केवल हमारी ओर ही लगा करके रखते हैं। उनको हर व्यक्ति की चिंता होती है, जो भक्ति कर भी नहीं रहा है उसकी चिंता है, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसकी निरंतर चिंता रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान को भजते हैं। अरे भैया, जो भक्त भगवान को भजने लगता है ना, तो भगवान भी भक्त की माला भजते रहते हैं। भगवान भक्त की माला भजते रहते हैं। और आज जैसे ही महाराज सदन कसाई दरवाजे पर पहुंचा, देखा चारों तरफ गोसाइयों ने देखा, दोबारा गए गोसाई प्रभु से कहा, प्रभु वहां तो हमें कोई भक्त नहीं दिखा है। और जैसे महाराज कहा, जाओ, जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा भक्त होगा, उसके भी दोनों हाथ नहीं, मेरा नाम स्मरण करता हुआ चला आ रहा है। गए महाप्रभु, गोसाई लोग गए, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकले तो यहां ये भक्त तो सामने आकर के खड़ा हुआ था, हाथों से रक्त गिर रहा था, इतना रक्त निकल चुका था कि कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था। बस मन में आशा यही चल रही थी, अभिलाषा यही थी, प्रार्थना यही थी कि नाथ भले ही संपूर्ण रक्त निकल जाए, बस इतनी लाज रखना कि मैं आपके दर्शन कर लूं, इसके बाद में मेरे शरीर से पूरा रक्त निकाल देना, मुझे इस शरीर का कुछ नहीं करना। जैसे सदन कसाई गए जगन्नाथ भगवान की शरण में, दर्शन करने के लिए नेत्रों से आंसू बहने लगे। नाथ, आप तो जगत के पालनहार हो, जगन्नाथ हो। नाथ, अब मुझे इन हाथों की भी कोई पीड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नाथ के दोनों हाथ नहीं है, ये भक्त के भी दोनों हाथ नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आज सदन कसाई को हो रहा है। क्यों? मन में सोच रहा है ये भक्त कि नाथ, यदि आज मेरे दोनों हाथ होते तो मैं आपको साष्टांग प्रणाम कर लेता, आपके सामने दोनों हाथ जोड़ लेता। लेकिन मैं कितना अभागा हूं, जब आप मेरे सामने हो, जब आप मेरे सामने थे, तब मैं ना इन्हीं हाथों से, दोनों हाथों से
मांस बेचता था, लेकिन जब आप मेरे सामने हो तो मेरे पास दोनों हाथ ही नहीं है। और जैसे ही मन में भाव आया, जैसे इसने नेत्र बंद किए और सदन कसाई के दोनों हाथ प्रकट हो गए, जगन्नाथ भगवान ने कृपा कर दी और साक्षात जगन्नाथ भगवान प्रकट होकर के इसके सामने खड़े हो। भैया, इसलिए यदि किशोरी जी से कुछ मांगना ही है ना, कुछ चाहिए है, तो श्री किशोरी जी से, केवल राधा रानी से, जगन्नाथ भगवान से। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप किस जाति से हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं आप किस धर्म से हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप मेरे लिए क्या भाव लेकर के आए हैं, आप मेरे लिए क्या त्याग करके आए हैं। मैंने तुम्हें संसार दिया सजाया हुआ, लेकिन मुझे ये देखना है कि संसार में से तुमने उस संसारियों में से क्या त्यागा है मेरे लिए।